नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महाआयोजन समिति द्वारा शहर के 300 सार्वजनिक पंडालों में मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाएं वितरित करने का कार्यक्रम इस बार विशेष अंदाज में संपन्न हुआ। पहली बार सभी प्रतिमाओं का वितरण एक ही पंडाल से सामूहिक रूप से किया गया। चिमनगंज मंडी प्रांगण के इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम संयोजक विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा के नेतृत्व में यह महाआयोजन संपन्न हुआ। समिति के सह संयोजक जगदीश पांचाल ने बताया कि पूर्व सूचना और आमंत्रण पत्र प्राप्त संस्थाओं को ही प्रतिमाएं दी गई हैं। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश टटवाल, निगम सभापति कलावती यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल सहित नगर के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंतर्गत नगर की प्रमुख संस्थाओं और समाज संगठनों, नगर पालिका, निगम, जिला प्रशासन कार्यालय, प्रेस क्लब, विभिन्न समाज एवं अखाड़ों में इस बार केवल मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाएं ही विराजित की जा रही हैं। ये उज्जैन ने संकल्प ले रखा है कि वो पूर्ण रूपेण शास्त्रोक्त, वेदोक्त और परंपरागत रूप से धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित आचरण के अनुसार ही अपने घर में भगवान गणेश जी की स्थापना करेंगे। वो है मिट्टी के श्री गणेश जी की स्थापना का प्रावधान। उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए जहाँ हमारे नागरिक अपने घरों में गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से निर्मित वाली विराजित करा रहे हैं, वहीं हमारे शहर के 100 से अधिक समाज और अन्य संस्थाएं मिलाकर 300 सार्वजनिक स्थानों पर, जिसमें जिला प्रशासन और आप सबका भी धन्यवाद कि प्रेस क्लब भी इसी मिट्टी से निर्मित गणेश जी को बिठाता है। नगर निगम उज्जैन, मंडी प्रशासन और सब जगह ऐसे अन्य सब मिलाकर कुछ अखाड़े हैं जहाँ पर मिट्टी की प्रतिमा स्थापित होगी। ऐसे 300 स्थानों पर आज एक साथ गणेश जी एक जैसे मिट्टी के विराजित होंगे। सीएम साहब ने प्रतिमा दी है यहाँ पर। सीएम साहब का तो ये सार्थक सपना है और सीएम साहब ने हम सबका सौभाग्य है कि अपने हाथों से मंगल मूर्ति का निर्माण किया और आज उसी क्रम में मंगल मूर्ति की मूर्तियों का वितरण भी किया है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री भी शामिल हुए तो गणेश जी को वितरण भी किया जा रहा है। सनातन धर्म की पताका को फहराते हुए पर्यावरण की रक्षा के लिए माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी के नेतृत्व में विगत 11 वर्षों से लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महाआयोजन समिति यह महाआयोजन सतत कर रही है और इससे धर्म जागरण और पर्यावरण की रक्षा के मामले में मिट्टी के गणेश जी और ऑर्गेनिक रंग से लगे हुए ताकि हमारा पानी, स्वास्थ्य, वायु और सब कुछ सुरक्षित रहे। इस विजन को लेके मोदी जी के स्वास्थ्य के विजन को लेके, पर्यावरण के विजन को लेके माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी के नेतृत्व में यह आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी अपना वो वितरण कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम में प्रोत्साहन दिया और निश्चित रूप से हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी पर्यावरण प्रेमी है। पिछली बार भी उन्होंने यहाँ आकर मिट्टी गणेश जी की मूर्ति बनाई थी और उसी तारतम्य में इस कार्यक्रम को यह संस्था आगे बढ़ाती जा रही है। पानी में भी लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से गणेश उत्सव हमारा कई वर्षों से सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण आयोजन है और इसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका उत्साह रहता है और गणेश उत्सव तो बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसलिए इसका हमारा अति उत्साह देखा जा रहा है। लगभग 300 मूर्तियों का यहाँ प्रतिवर्ष वितरण किया जाता है। 300 संस्थाओं में उज्जैन शहर में 300 जगह उज्जैन और दक्षिण दोनों विधानसभाओं में गणेश जी विराजमान होते हैं। उज्जैन सहित देश भर में आज शुभ घड़ी में भगवान श्री गणेश घर, दफ्तर, प्रतिष्ठानों और पंडालों में विराजित कर रहे हैं। सुबह से गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई दे रही है। ढोल, धमाकों और गीत संगीत की मधुर ध्वनियों के साथ बप्पा को स्थापना के लिए ले जा रहे हैं। घर से बाजार तक त्योहार की रौनक छाई है। आज से 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। शहर में 200 से अधिक सार्वजनिक स्थानों पर पंडालों में विघ्नहर्ता को विराजित कर 10 दिन तक पूजा आराधना की जाएगी। इसके साथ ही 10 दिवसीय गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। रंगारंग आतिशबाजी व ढोल धमाकों के साथ विघ्न विनायक की मूर्तियों को चल समारोह के रूप में पंडाल तक ले जाने का सिलसिला मंगलवार की शाम से ही शुरू हो गया है। लोग भगवान की मूर्तियों की खरीदी कर रहे हैं। दुकानों पर श्री गणेश की आकर्षक मूर्तियां रखी हैं। पूजन व सजावटी सामानों की भी दुकान लगी है।
शाम तक बप्पा की मूर्तियों की स्थापना का सिलसिला चलेगा। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक 10 दिनों तक गणपति के 10 स्वरूपों की साधना का विशेष महत्व बताया गया। प्रतिदिन पार्थिव गणेश की प्राण प्रतिष्ठा पर पौषोपचार पूजन, मोदक का नैवेद्य अर्पण और नाम जप करने में विशेष फल प्राप्त होता है। गणेश जी आज विराज है। तो आप कितने वर्ष से दुकान लगाए, आपके पास कौन कौन से गणेश जी हो, कम से कम कितने के, अधिकतम कितने के? मैं पिछले 10 वर्षों से दुकान लगा रहा हूँ। मेरे पास में बाल गणेश है, डमरू वाला है, कान्हा जी वाले है, पगड़ी वाले है और सबसे ज़्यादा लोग कौन से गणेश जी पसंद करते हैं? यहाँ तो सभी बहुत सारे लोग प्रकार के गणेश जी पसंद कर रहे हैं, पर कुछ ज़्यादा ही पसंद कर रहे हैं। डेकोरेशन वाले भी पसंद कर रहे हैं, सिंपल भी पसंद कर रहे हैं। कम से कम कितने के गणेश जी आपके पास, अधिकतम कितने के? मेरे पास 50 रुपये से लेके तो 1000 रुपये तक का नग है। आपका नाम? मेरा नाम योगेश जारवाल। बताइए आज आप गणेश जी घर, या आपने आज से गणेश जी घर घर विराज है, किस प्रकार खुशी आपको, क्या प्रयास है? जी, आज से गणेश उत्सव स्टार्ट हो रहा है। 10 दिन का त्यौहार रहेगा। ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पे भी बहुत प्रकार की मूर्तियाँ मिल रही है, मिट्टी की और सब तरह की। अभी हम भी कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन सी मूर्ति लें, कौन सी नहीं लें, क्योंकि सभी सुंदर मूर्तियाँ हैं। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ की धूमधाम देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और आज कौन सी फसल है गणेश जी, किस प्रकार आप घर पर पूजन करेंगे? जैसे सिंहासन पे बैठी हुई मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति को हम प्रीफर कर रहे हैं। इको फ्रेंडली गणेश जी ले रहे हैं, तो हमने मिट्टी के गणेश जी लिए हैं जो सिंहासन पे बैठे हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। और 10 दिन हम धूमधाम से उनको पूजन करेंगे और घर में आज वो पधारेंगे तो हमें बहुत अच्छा उत्साह लगेगा और बहुत अच्छा फील होगा। आपका नाम? आकांक्षा शुक्ला। उज्जैन में स्थित प्राचीन और प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर में भी उत्सव की शुरुआत विशेष श्रृंगार और पूजन के साथ हुई। सुबह 5 बजे मंदिर के पट खुलते ही सबसे पहले भगवान गणेश का पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसके बाद उनके विशेष श्रृंगार हुआ। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाकर भक्तों को प्रसाद वितरित किया जा रहा है। यह भी मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण ने इसी स्थान पर सबसे पहले गणेश जी की पूजा की थी। इस विशेष अवसर पर पहले अगले 10 दिनों तक चिंतामन गणेश अलग अलग स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान चिंतामन गणेश के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। गणेशोत्सव के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। चिंतामण में आज जो है ये भाद्र मास की चतुर्थी है, जो चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक गणेश उत्सव के स्वरूप में इस 10 दिन को मनाया जाता है। जो नियमित भगवान का अभिषेक पूजन कर श्रद्धालुओं के लिए भगवान को तैयार किया जाता है और दर्शनार्थी आते हैं, भगवान गणेश जी को मनाते हैं। क्योंकि ये 10 दिन गणेश नवरात्रि के रूप में मनाए जाते हैं, तो अपनी जो भी मनोकामना है वो लेकर भगवान गणेश जी के लोग दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। चिंतामणों किस प्रकार से चिंतामण में सुबह भगवान का पट खुलने पर अभिषेक पूजन पंचामृत से किया, भगवान का श्रृंगार करके, और यहाँ पर भोग लगाया जाता है भगवान को, जिसकी गिनती नहीं होती। आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को 10 दिन तक हर व्यक्ति को प्रसाद मिलेगा, ऐसी व्यवस्था गणपति के द्वारा यहाँ पर की जाती है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले समय में भारत की सॉफ्ट पावर हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। उन्होंने आध्यात्मिक पर्यटन की बढ़ती लोकप्रियता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दुनिया भर से हर साल 1 करोड़ 8 लाख लोग हज करने जाते हैं और 1 करोड़ लोग उम्रा करते हैं। इसकी तुलना में भारत के सिर्फ उज्जैन में ही लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिससे यहाँ के आध्यात्मिक और आर्थिक शक्ति का पता चलता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बाबा महाकाल से लेकर प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आध्यात्मिक पर्यटन में भारत के शहर आध्यात्मिक गुरु गौरांग दास ने बताया कि विश्व के शीर्ष 10 आध्यात्मिक शहरों में से 4 भारत में हैं, जिनमें प्रयागराज, अयोध्या, तिरुपति और वाराणसी शामिल है। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री की
पहल से जल्द ही उज्जैन भी इस सूची में अपना स्थान बना पाएगा। उन्होंने मुंबई और सूरत जैसे शहरों की तुलना करते हुए कहा कि हमें एक ऐसा शहर विकसित करना है जो पूरी तरह से आध्यात्मिक चेतना को समर्पित हो और उज्जैन इस दिशा में पहला कदम उठा रहा है। आर्थिक विकास और भविष्य की योजनाएं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने कहा कि भारत को वैश्विक आध्यात्मिक पहचान दिलाने के लिए लगातार काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि भारत की जीडीपी का 2.5% हिस्सा केवल आध्यात्मिक पर्यटन से आता है। इसका मकसद सियासत 2028 के लिए कॉर्पोरेट समूहों और मंदिर ट्रस्टों को जोड़ना है। सम्मेलन में देश विदेश से 300 से अधिक महानुभाव विचारक और आध्यात्मिक गुरु शामिल हुए। इस दौरान PHDCCI KPMG की रिपोर्ट आस्था और प्रवाह भारत के पवित्र स्थलों में जनसमूह का मार्गदर्शन का भी विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर के तिरुपति बालाजी, शिरडी के साईं बाबा, आनंदपुर साहिब, इस्कॉन इंटरनेशनल या और ऐसे अलग अलग बड़े बड़े संस्थानों के कई सारे ट्रस्टी और कई सारे उससे जुड़े हुए संचालक गण आए हुए। हमारे भी बाबा महाकाल से लगा करके मध्य प्रदेश के अंदर जब सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, ऐसे में सेवा के काम कौन कौन से हो सकते हैं, आने वाले तीर्थाटन के यात्रियों की सुविधाओं का सब प्रकार से उनको कैसे ध्यान रखा जाए, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के विस्तार से दिन भर सत्र चलेंगे। आज माननीय हमारे बीच पर्यटन मंत्री जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया और अपनी सरकार के माध्यम से, खासकर माननीय मोदी जी के माध्यम से जो पूरे देश में एक नया परिवर्तन का दौर आया है 2014 के बाद, उसकी विस्तार से बात रखी। पर एक बड़ी और सौगात आपके माध्यम से मिल रही है, हमारे वीर दुर्गादास जी की छतरी के जीर्णोद्धार के कार्यक्रम के साथ वो हमको एक शहर के विकास की ओर बड़ी सौगात भी देंगे। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत बढ़िया कॉन्क्लेव हुआ है और मैं ये कहूँगा कि मैंने काफ़ी टूरिज्म कॉन्क्लेव अटेंड किए हैं, देखे हैं, बोला भी हूँ, पर जब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे उज्जैन में सुना कि स्पिरिचुअल और आध्यात्मिकता एक साथ, कि स्पिरिचुअलिटी कई लोग समझते हैं कि इसमें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, तो ये एक बड़ा इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर जो काम होगा वो एक मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा और बहुत तरीके से लोगों को समझ भी आएगा कि स्पिरिचुअलिटी जो है ये मिस्ट्री नहीं है कोई, ये एक इंटेलेक्चुअल है, आपको समझना चाहिए इसको। और तो एक नई चीज जो है मेरे को समझ आई है, जो कि मैं अपने प्रोफेशन भी, खाने के प्रोफेशन में भी, जिसको मैं मानता हूँ कि खाना बनाना जो है स्पिरिचुअल एक्शन है, ये भी पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। बिना स्पिरिचुअलिटी के, बिना अपना माइंड की प्योरिटी के बिना खाना नहीं बनता है। अगर आप बिना प्योरिटी के खाना बनाते हैं तो वो भोजन नहीं है। जैसे मुख्यमंत्री ने बोला खाना और बात है भोजन, हमारे लिए भोजन भोग लगाते हैं, तो हम अपने अतिथि को भी या अपने बच्चों को भी घर में भी खाना बनाते हैं तो भोग लगता है। तो एक बहुत इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट है ये, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज में कि स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो है वो भोजन का भी बहुत बड़ा पार्ट है। तो खाली पेट तो भगवान का नाम लेना भी मुश्किल है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो यहाँ पे दोनों कंबाइन हो रही है, ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है आगे जाने के लिए। मेरा नाम मंजीत गिल है, मैं शेफ हूँ, पिछले 50 साल से ज्यादा हो गया मेरे को खाना बनाते हुए। मैं इंडियन खाने में ही काम करता हूँ। क्या ये आयोजन है और क्या उद्देश्य है? देखिए, बहुत ही सुंदर आयोजन है। प्रयागराज कुंभ मेला में हमने देखा कि लगभग 66 करोड़ लोग पार्टिसिपेट किए, जो हमारी अनुमति से बहुत ज़्यादा थे। तो उसी प्रकार से उज्जैन भी एक धार्मिक शहर है और यहाँ भी उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, इसलिए उसके लिए पहले से ही तैयारियां यहाँ पर चालू हो चुकी हैं। हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री मोहन यादव जी, वो काफ़ी दूरदर्शी हैं, तो उन्होंने ये स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया है। ये दूसरा है, इससे पहले भी काफ़ी सारा निवेश उज्जैन में हो चुका है। तो यहाँ पर भी यही विचार है कि आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाने के लिए और कुंभ मेला को और अच्छे रूप से, सुचारू रूप से पालन करने के लिए जितने लोग बिजनेस मैग्नेट्स, बिजनेस टाइकून, ये सब आएंगे, मिल करके उज्जैन शहर के विकास के लिए हम कार्य करेंगे, तो लोगों को कुंभ मेला में काफ़ी मदद मिलेगी।
आपका कहाँ से आपने हुआ है? मैं उज्जैन से ही हूँ। उज्जैन में हमारा इस्कॉन मंदिर है, वहाँ पे मैं को प्रेसिडेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। धीर गौर दास मेरा नाम है। इस्कॉन मंदिर को लेकर क्या कुछ तैयारियां आने वाले समय में? इस्कॉन मंदिर हर साल कुंभ मेला में अपनी योगदान देता रहता है। प्रयागराज कुंभ मेला में भी हमने अडानी फाउंडेशन के साथ मिलकर के लगभग 1 लाख लोगों को रोजाना प्रसाद वितरित किया था। तो वैसे कुछ प्लानिंग हमारे उज्जैन कुंभ मेला को लेकर भी है। प्रसाद वितरण हमारा मुख्य कार्य रहेगा, यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन मुख्य कार्य रहेगा और ग्रंथ वितरण हमारा मुख्य कार्य रहेगा। तो विश्व में इन माध्यमों के इन सभी माध्यमों के कारण एक अलग ही शांति और आध्यात्मिकता का प्रचार फैलेगा। मेरा नाम धीर गौर दास, इस्कॉन उज्जैन का सह अध्यक्ष। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़।